नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ये दो ऐसी कंट्रीज है जहां पर मोदी जी की एक स्पीच के ऊपर बहुत ज्यादा एनालिसिस करना शुरू कर दिया। क्योंकि मोदी जी ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 10 साल है जिसमें हमने पिछले 200 साल की जो एक पागलपन है इस कंट्री को टेक ओवर करने का, वो इस्लामिक हो या वो क्रिश्चियंस हो या वेस्टर्न पावर्स हो, इसे खत्म करने के लिए हमें 10 साल का टाइम चाहिए। और सिर्फ 10 साल में ही ये काम करना चाहिए। और चाइना क्यों बात कर रहा है? क्योंकि उन्होंने इस चीजों को यूज किया हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने पूरा सोशल मीडिया को यूज किया। क्या इस्लामिक जो पागलपन है उसको भी उन्होंने यूज किया भारत के टुकड़े करने के लिए। कांग्रेस को ऐसे ही पाल के नहीं रखा है। और ये रियलाइजेशन है जो वेस्ट को और चाइना को अब होनी शुरू हो गई है। एक नया रियलिटी जो मोदी जी ने उजागर कर दिया अपनी एक स्पीच में। एक स्पीच दिया और सबको स्पीचलेस कर दिया। क्योंकि अब हम दुनिया को ये नहीं बोल रहे कि हमें यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए। अब देखिए पिछले 6-7 महीनों में भारत ने बात ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम हमें सीट नहीं चाहिए, अब हम नया टेबल बनाएंगे। और ये शुरू होता है उस स्पीच से जो मोदी जी ने दिया अभी अभी। और वेस्ट और चाइना दोनों स्पीचलेस है। अब बात करेंगे कि मोदी जी ने अब बोलना बंद कर दिया कि अगले 25 साल में हमने क्या करना है। वो बोलते थे पहले अमृतकाल, अब उन्होंने 25 साल को भी 10 साल में लेकर आ गए। और ये मास्टर क्लास था मोदी जी का कि अब भारत करने क्या वाला है। चलिए देखते हैं हुआ क्या। विकसित भारत यंग लीडर्स की एक डायलॉग का मीटिंग था। एनर्जी इलेक्ट्रिक था। मैंने वो वीडियो देखा। थाउजेंड्स ऑफ यंग माइंड्स, इनोवेटर्स और जो चेंज मेकर्स होते हैं वो सामने बैठे थे। बर्थ एनिवर्सरी था स्वामी विवेकानंद का। और मोदी जी ने वहां पर बोल दिया एक वर्ड, थिंक वेव। अब मोदी जी ने बोला कि लोग बोलते थे थिंक टैंक, वो बड़ा छोटा वर्ड है, टैंक छोटा होता है। ये है सुनामी, ये है थिंक वेव ऑफ भारतीयों की। और उसके अंदर उन्होंने बोला कि मैं टैंक नहीं, मैं ओशन क्रिएट करना चाहता हूं, अनस्टॉपेबल टाइड ऑफ यूथ पावर। पहली बात ये तो हो गया कि यूथ को बोल दिया कि तुम्हारे कंधे के ऊपर अब मैं पूरा देश छोड़ रहा हूं। अजीत डोभाल ने पहले बोला था कि अगर आप युद्ध नहीं कर सकते, अगर आप जमीन को वापस नहीं ले सकते तो आप पीछे हट जाइए। मोदी जी ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया कि अब यह देश आपके हवाले। ये है जो फ्यूचर है भारत का। नाउ दे आर नॉट वोटर्स। वो ये नहीं है कि उनको वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। वो बोलते हैं आप हैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। पहली बात ये। और उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको फ्यूचर को बिल्ड करना है तो आपको पहले पास्ट को आग लगानी पड़ेगी। अब पास्ट में हुआ क्या था? अब यही चीजें हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक थी हमारी हिस्ट्री के ऊपर जो मोदी जी ने करी। और ये वो हिस्ट्री है जिसे वेस्ट और चाइना यूज करता है हमारे खिलाफ। मोदी जी पहुंचे स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ जो इंडिया की इनसिक्योरिटी है। शुरू करी थी थॉमस मैकॉले ने। साल था 1835, यानी कि आज से 190 साल पहले। ब्रिटिश ने रियलाइज कर लिया था कि वो भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते विद फोर्स। उनको कंट्रोल करना पड़ेगा माइंड को। मैकॉले ने एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया गया जिसका पर्पस था एक ही, कि एक ऐसे क्लास ऑफ लोगों को क्रिएट किया जाए जिनका ब्लड और कलर तो भारतीय होगा लेकिन उनके अंदर टेस्ट होगा ब्रिटिश का। उन्होंने क्रिएट किए क्लर्क, उन्होंने क्रिएट किए सिपाही। ऑफिसर हमेशा ब्रिटिश था, सिपाही भारतीय था। अब देखिए इसको कंट्रोल कीजिए कि आज इस्लामिक क्या करते हैं या क्रिश्चियंस क्या करते हैं। उन्होंने सरदारों को पंजाब के अंदर क्रिश्चियन बना दिया लेकिन नाम अभी भी सरदारों वाला है। पगड़ी डालते हैं, वो दाढ़ी रखी हुई है लेकिन क्रिश्चियन बन गए। यानी कि छुपाकर आप ही के बीच में गद्दार खड़े कर दिए। मैं सरदारों को गद्दार नहीं कह रहा हूं, मैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं जो आज भारतीय नहीं बोलते अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। और वही काम इन इस्लामिक का भी है। ये बेचारे भटके हुए हिंदू हैं। ये मुसलमान नहीं है। ये वही हैं जो हिंदुओं के नाम आज भी भट्ट इनके नाम में होता है। और भट्ट तो यार हिंदू होते हैं। तो ये जो सारा कुछ किया गया ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि ब्लड और कलर वो भारतीय होगा लेकिन टेस्ट इंग्लिश होगा या इस्लामिक होगा। तो अब हुआ क्या? एक वर्कफोर्स को क्रिएट किया गया जो अपने आप को इंफीरियर समझती थी अपने मास्टर्स के सामने। अब 200 साल से ये ऐसा एक घोष है जो हमें हॉन्ट कर रहा है। हमें हमारे कानों में बोला गया अगर कोई चीज फॉरेन है तो वो बेटर है,
और अगर भारतीय बनी हुई है, इंडिजिनस है, इसका मतलब है वो इंफीरियर है। मोदी जी ने बोल दिया, अब इस चीज को रिवर्स करना पड़ेगा। अब डिकोड करते हैं मोदी जी की स्पीच को। मैं एक एक वर्ड को आपके सामने रखूंगा कि मतलब क्या है और मोदी जी कर क्या रहे हैं, और चाइना और अमेरिका आज देख रहे हैं कि मोदी जी बोल क्या रहे हैं। दे नो व्हाट इज कमिंग। अब मोदी जी ने बोल दिया कि पिछले 200-300 सालों से हमें बिलीव करवाया गया इंपोर्टेड थिंग्स के अंदर वैल्यू होती है। मेड इन यूएसए हो, मेड इन यूके हो, इसके अंदर एक क्वालिटी है, गारंटी है क्वालिटी की। ये है स्लेवरी का मेंटालिटी। ये मोदी जी बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि अब मुझे यार इसको इसको किल करना है, इस मेंटालिटी को। चैलेंज दिया उन्होंने सामने यूथ को। टाइमलाइन उन्होंने बोला कि हम 2026 के शुरुआत में हैं। मैकॉले ने 1835 में किया था, यानी कि 190 साल पहले। 10 साल रह गए इसकी 200वीं एनिवर्सरी आने के लिए। ये जो साइकोलॉजिकल क्राइम हमारे ऊपर किया गया, इसको तोड़ने का 10 साल है। अगर आपने इसको तोड़ लिया तो ये देश विकसित बन जाएगा, वरना हम गुलाम के गुलाम रहेंगे। आज देखिए हमारे देश के खिलाफ कितना कुछ देश के अंदर हो रहा है। हिंदू जागता ही नहीं है, हिंदू बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखा है। इस्लामिक जानवरों का जो है माइंड कंट्रोल नहीं है, उनको बोला फ्री करो जो करना है। और हिंदुओं को सेकुलरिज्म, कुछ नहीं बोलना, पुरुषोत्तम राम, बस युद्ध नहीं करना, ये युद्ध का टाइम नहीं है। मोदी ने बोला इस सारी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको समझ आनी शुरू हो गई कि युद्ध करना ही पड़ेगा। 10 साल में हमने वॉश अवे करना है 200 साल की गुलामी को। आप सोच के देखिए, जो ये जेनजी है उसके ऊपर कितना भार डाल दिया मोदी जी ने। और ये डालना जरूरी था, क्योंकि ये 4 जनरेशन हो गई हैं 200 साल में, जो वो कर नहीं सके, इस गुलामी को खत्म नहीं कर सके, क्योंकि किसी ने एफर्ट डाला ही नहीं। कंप्लीट इरेज करना है कलोनियल हैंगओवर को, तो 10 साल का टाइम दे दिया। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि आप वेस्ट की तरफ देखना बंद कर दीजिए कि वो बोलेंगे कि मोदी काम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अगर उन्होंने गंदा सा आर्टिकल लिख दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो आप बोलते हैं देखिए जी अमेरिका भी बोल रहा है मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे। यानी कि वी आर लुकिंग एट वेस्ट फॉर वैलिडेशन। इसको बंद करना पड़ेगा और हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि इंडियन इनोवेटर्स वो अच्छा काम कर रहे हैं। यूपीआई हो या स्पेस प्रोग्राम हो, दे आर गुड फॉर इंडिया। मेड इन इंडिया मींस गुड क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास। ये एरा जो हम अप्रूवल मांगते हैं वेस्ट की, कि अगर वो बोलेंगे कि यूपीआई अच्छा है तो हम बोलेंगे अच्छा है, वो खत्म करना पड़ेगा। और एरा आना चाहिए जहां पर हम रिस्पेक्ट को कमांड करें, और वो आज से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको विकसित भारत बनाना है, इस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा कि यार वो क्या बोलते हैं। बाहर में गया अमेरिका और बाहर में गया डोनाल्ड ट्रंप। ये मोदी स्टेज पे खड़े के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आज अमेरिका रियलिटी चेक कर रहा है कि मोदी क्या बोल रहे हैं अपने लोगों को। 140 करोड़ लोगों की एक फौज खड़ी कर ली एक स्टेटमेंट देने के बाद। थिंक वेव, ना कि थिंक टैंक। अब ये मैटर क्यों करता है दुनिया के लिए, और ये घबराए क्यों हुए हैं एक स्पीच से। अब बात करते हैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव की या चाइनीज पर्सपेक्टिव की। भाई अगर आप देखेंगे जो रिएक्शन है वेस्टर्न मीडिया का, जो वहां के कमेंटेटर्स हैं, वो बोलते हैं समथिंग क्रूशल। उन्होंने बोला कि यार यूएसए को आदत पड़ी है या चाइना को आदत पड़ी है कि जो कंट्रीज हैं उनके सामने झुकती हैं। टैरिफ लगा दिया, H1B वीजा का थ्रेट दे दिया, इकोनॉमिक प्रेशर डाल दिया, तेल खरीदोगे तो आपको आइसोलेट कर देंगे। उन्होंने देखा है कि नेशंस ने उनके सामने झुके हैं। लेकिन भारत में जब से मोदी जी आए हैं, हमने झुकना बंद कर दिया। ये सोनिया गांधी की गवर्नमेंट नहीं है कि कोई भी आया उसके सामने झुक गई, उसके बाद राहुल गांधी पैदा हो गया। ये भारत वो रहा नहीं। हम ना तो थ्रेट्स के सामने डरते हैं, ना प्रेशर से डरते हैं, और वेस्ट को रियलाइज होना शुरू हो गया कि मोदी अब नेगोशिएट करते हैं हर चीज को फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर आप नहीं मानेंगे तो हम अपनी चाल चलते जा रहे हैं। ट्रंप और बाकी के वर्ल्ड लीडर्स अब वो भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया, नॉट एज अ जूनियर पार्टनर। उन्हें मालूम है कि अगर हमने इनको जूनियर समझा, ये डील साइन करेंगे ही नहीं। ट्रंप ने बोला मुझे फोन करोगे तो मैं ये डील साइन करूंगा। मोदी जी बोले भाड़ में जा, हमने नहीं करना। चांसलर जर्मनी का भारत बैठा हुआ है, चाइना में हमारे माल बिकने शुरू हो गए हैं। यह है अनवेवरिंग पावर जो मोदी जी ने दिखाई है, और आज हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। दोस्तों, नेशन बिल्डिंग ऐसे नहीं होती। हमने डिफेंस का इकोसिस्टम अपना खुद का बना लिया। हम दूसरों से ले रहे हैं लेकिन अपना इकोसिस्टम भी बनाया है। और ये जो वर्ल्ड है उसने
बोलना शुरू कर दिया, अब मोदी हमें चेज नहीं करेंगे, हमें मोदी को चेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक अनशेकेबल प्राइड जो है अपने लोगों के अंदर बिठा दी है। और भाई मैं दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, वहां पे बैठ के भारत की फेवर की और इनकी वाट लगाता हूं मैं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कॉन्फिडेंट है, वो एक पावरफुल नेशन को क्रिएट कर रहा है। हमें लगता है कि हमारे पीछे वो खड़ा है, कुछ भी होगा ये बचा लेंगे। अभी अगर डीपर लेवल पे देखेंगे आप कि मोदी की स्ट्रेटजी क्या है, ये क्यों डरते हैं मोदी से, क्यों हटाना चाहते हैं इस आदमी को? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मोदी एक कंट्री नहीं, वो पहले तो कंट्री को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद इसको सुपर पावर बना रहे हैं। और उसको बनाने के लिए उनको एक नेटवर्क चाहिए। तभी उन्होंने थिंक टैंक की बजाय थिंक वेव का नाम लिया। आपको लगेगा ये थिंक वेव बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? एक एक वर्ड का मतलब होता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए मैं डॉट्स को जोड़ पाता हूं, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन है थिंक टैंक और थिंक वेव में। थिंक टैंक क्या था? थिंक टैंक था कुछ एलीट पढ़े लिखे जो इंग्लिश बोलते थे। ये फ्यू लोग, थोड़े से, जो लुटियंस दिल्ली में बैठते हैं, जो डिसाइड करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन थिंक वेव का मतलब क्या है? ये डेमोक्रेटिक है, जहां पर मिलियंस ऑफ यंग लोग हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज में से वो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे सॉल्यूशंस को कि भारत को आगे लेके जाने के लिए करना क्या है। अब मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी बोलते हैं कि यार ये डायलॉग अब शुरू करना पड़ेगा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें करनी पड़ेगी, जहां पर एक्सप्लोजन ऑफ आइडियाज आए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और वो बोलते हैं यूथ को, आप ओनरशिप लीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट आपको बोल रही है क्या करना है, आप खुद लीड लीजिए। आपको इस देश को आगे लेके जाने की जो जिम्मेवारी है ये आपको लेनी पड़ेगी। मोदी ने चाबी आपके हाथ पे दे दी देश की, और ये टेरिफाइंग है, क्योंकि ये वेस्ट और चाइना कभी सोच नहीं सकते थे कि मोदी पूरे यूथ को इकट्ठा करके बोलेंगे देश की चाबी आपको दे दी, आप लेके जाइए। और यूथ के पास पावर कितनी होती है वो आप समझ सकते हैं। नाउ आई आस्क यू वन थिंग, वेयर डू वी स्टैंड? भाई हम उस मोमेंट पे हैं हिस्ट्री में जहां पर हम बात कर रहे हैं अमृतकाल की, अगले 25 साल की। वो गारंटेड नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं होता जियो पॉलिटिक्स के अंदर। आप विकसित भारत बनाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई आपको नीचे गिरवाने की कोशिश करेगा। कभी पाकिस्तान आएगा, कभी बांग्लादेश को यूज किया जाएगा, कभी म्यांमार को, कभी चाइना को पंगे लेगा, कभी अमेरिका आपके ऊपर कोई ना कोई हरकतें करता रहेगा। आपको अर्न करनी है ये चीज। दुनिया वॉच कर रही है कि आप किस तरह से इस रास्ते पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट ने तो वेकअप करना शुरू कर दिया कि मोदी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि अब वो सुनामी लेकर आएंगे दुनिया में, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये हमें फॉलो करने वाला आदमी नहीं है। और दूसरा, मोदी ने पूरे देश को अवेकन कर दिया, इनसाइड अस। मैं पहले बोला दुश्मन देश में मैं अकेला हूं पूरे चाइना में जो वीडियो बनाता हूं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, ओनली वन। ये हिम्मत कहां से आती है? ये आती है मोदी के इस स्पीचेस से, जहां पर उन्होंने बोल दिया कि मैकॉले की 200 साल पुरानी जो ये बेड़ियां हैं इसको तोड़ दीजिए, और वो टूट रही हैं। आज एक सुमित जैन यहां पे पैदा हुआ है, अभी और आएंगे, और हम स्टेप डाउन कर रहे हैं उस एरा में जहां पर हम सेल्फ रिलायंट होंगे, एक विकसित भारत बनेगा। ये बनेगा नहीं, बन रहा है। क्वेश्चन अब ये नहीं रहा कि क्या भारत कर सकता है, क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया हमें करने देगी, और क्या दुनिया 140 करोड़, वैसे गलती बोल दिया, 100 करोड़ बोलना चाहिए, बाकी तो हमारे है ही नहीं, क्या 100 करोड़ भारतीय इस जिम्मे को ले सकते हैं? क्या हमारा टाइम आ गया है? क्या आप रेडी हैं? यह है स्पीच जो मोदी जी ने दी और दुनिया को स्पीचलेस कर दिया। अब मैटर ये है हम उसमें से कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। दैट मीन्स मोदी आपको इंडिकेशन ऑलरेडी देना शुरू कर दिया, ही इज मूविंग आउट। मोदी का टाइम खत्म हो गया, ये मोदी को मालूम है। अगर इलेक्शंस आते हैं, मोदी कैंपेनिंग नहीं करते, कैंपेनिंग करता है योगी। क्यों? योगी जी जाते हैं तो 51% वोटिंग शेयर आता है, मोदी जी जाते हैं तो 35 से ऊपर आता ही नहीं है। मोदी को मालूम है कि नाउ पीपल लव टू सी हिम बट दे डोंट वांट टू वोट फॉर हिम। उनको योगी जैसा धुरंधर चाहिए, और धुरंधरों का ही टाइम है। अब पुरुषोत्तम राम का टाइम खत्म हो गया, अब कृष्ण चाहिए, और उसके बाद महादेव। ऐसे नहीं है कि कृष्ण से शुरू किया था, अब महादेव पर पहुंच गए मोदी जी। उन्हें मालूम है आगे क्या आ रहा है, और वेस्ट देख रहा है इन चेंजेस को। जियो पॉलिटिक्स के अंदर ये छोटी छोटी चीजें, सटल चीजें होती हैं, वो मैटर करती हैं।
थिंक टैंक वर्सेस थिंक वेव, राम महादेव। अब आप समझ सकते हैं कि आगे आगे क्या होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।